नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ ड्रीम डोज के सुजीत सर हैं और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सुनने में आ रहा है कि होम गार्ड की भी अच्छी खासी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। कितनी संख्या में वैकेंसी आ सकती है, कब तक आ सकती है, तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि बिहार में जितने भी युवा अच्छे खासे हाइट वाले होते हैं, सबका सपना होता है कि कंधे पर डबल स्टार सजे, वर्दी सजे। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर, सुनने में आ रहा है कि बिहार दरोगा की 1800 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। क्या कुछ उम्मीद है सर, कब तक आने वाली है? प्लानिंग तो जैसा हम समझ पा रहे हैं, मतलब कि लाइक बिफोर होली, ठीक है, कि होली के आसपास। हाँ, होली के आसपास नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो जाना चाहिए। कितनी संख्या रह सकती है बिहार दरोगा की? सपना बहुत लोगों का होता है सर बिहार दरोगा बनना। 1800 प्लस अराउंड बिल्कुल रहेगा। 1800 प्लस। सर, बिहार पुलिस और मध्य शायद होम गार्ड की भी वैकेंसी आने वाली है, सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन का समय हम ऑलरेडी मेंशन किए हैं, ठीक है, हम अपने चैनल पे भी इस चीज को हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि ये असेंबली, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली का अभी इलेक्शन होने वाला है। तो डेफिनेटली सरकार चाहेगी कि वैकेंसी आए, क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है और युवाओं को लुभावने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट चाहेगी कि ये वैकेंसी आए। सर, केवल बिहार दरोगा पर फोकस करते हैं या बाकी जितने एग्जाम्स हैं बिहार के, उन सब चीजों पर भी फोकस रहता है सर? मेनली फोकस तो हमारा दरोगा पे ही रहता है। इस बार भी 1275 में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट रहा है वो ड्रीम डोज का रहा है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट रहा है। कितना रिजल्ट हुआ होगा ड्रीम डोज का 1275 में? 42 हमारा रिकॉर्ड है कि मतलब अराउंड 200 का बैच था, 200-250 का बैच था। 200 में 42 लोग सेलेक्ट हुए। 200-250 का था एग्जैक्ट, अब मुझे याद नहीं। 200-250 275 का आई थिंक बैच था। तो उसमें से आई थिंक 42 का डायरेक्ट सिलेक्शन, मतलब लगभग 25% छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्या देते हैं, ऐसा क्लास में क्या देते हैं, बुक्स में क्या देते हैं जिससे छात्रों को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है? हम फुल्ली डेडिकेटेड है, 24 आवर हम उनके साथ लगे रहते हैं, छात्रों के साथ लगे रहते हैं। पूरा ऑफलाइन क्लासेज है या ऑनलाइन? टोटली ऑनलाइन लगे रहते हैं, ठीक है, उनके साथ लगे रहते हैं पूरी तरीके से। सबसे बड़ी सवाल सर किताब को लेकर होता है। जैसे बिहार दरोगा की अगर मार्केट में जाइएगा तो नहीं भी मिलेगा तो हजारों टाइप का सेट, हजारों पब्लिकेशन मार्केट में दरोगा बनाने के लिए पड़ी हुई है। क्या पढ़े छात्र को? अगर दरोगा बनना है, कंधे पर डबल स्टार लेना है, तो पढ़ना क्या चाहिए उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल PYQ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने देखिए, एग्जाम जो निकलता है, ठीक है, वो निकलता है उसके रिकॉर्ड को देखे, उसके क्वेश्चंस को देखे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तभी आप समेट पाओगे उस चीज को कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि पढ़ तो हम बहुत चीज लेते हैं, जब एंड जो समय आता है, लाइक एक मंथ पहले का जो समय होता है, वही समय आपका डिसाइड करता है कि आप एग्जाम निकालोगे कि नहीं। और उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। मेरे खुद के नोट्स एकदम टू द पॉइंट नोट्स रहते हैं, चाहे वो साइंस के नोट्स हो या आर्ट्स पेपर के नोट्स हो। तो इस तरीके से डिजाइन किया। मेनली फोकस ये है कि सब समेटने के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि जो प्री का जो पेपर होता है बेसिकली वो हमेशा चेंज होता है। कुछ ना कुछ उसमें उथल पुथल हो गई दरोगा में, इस बार भी होगा। बट प्री के भी पेपर में 75 प्लस क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो इजी टू मॉडरेट रहते हैं। उस क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो मेंस जिससे मेरिट बनता है उसमें 18 से 22 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग के रहते हैं। इस बार 18 जितने क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली हमने नोट्स में हमारा लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, समझ लीजिए। इवन प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आया था कार्ड्स वाला, वो भी हमने करवा के रखा हुआ है। तो जो मेंस का जो पैटर्न वो तो फिक्स है, उसमें कभी चेंज नहीं होता है। 18 से 22 क्वेश्चन में मैथ्स रीजनिंग का रहता है और वही पैटर्न रहता है। आर्ट्स का पेपर भी सेम रहता है, एकदम डन है कि ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे आपके हिस्ट्री से। अगर आप साइंस देखिएगा तो आपके बोटनी से, आपको जो टिश्यूज वाले पार्ट है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस रहेंगे। तो पैटर्न पूरा फिक्स है। उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आए तो बस आपके गलत नहीं होना चाहिए और आपका कंफर्म। और एक चीज और उसको कहीं समेटे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल समेटे हुए। हमारे साथ जितने अभी भी 8000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 8000 दरोगा के प्लस, सिर्फ 8000 प्लस सिर्फ दरोगा के पढ़ रहे हैं अभी भी मेरे साथ। अच्छा। और जो एक चीज और, फिजिकल, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि फिजिकल से वो बाहर होते हैं। तो हम शुरू से इन चीज को भी लेके चलते हैं कि हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है। क्योंकि मेरे खुद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा था पर फिजिकल से बाहर हो गए। तो ये जो ज्ञान और बल का दोनों का संगम है दरोगा, तो ये दोनों को लेके चलना पड़ेगा आपको शुरू से। आप कभी मत सोचिए कि आप बाद में फिजिकल बना लेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। दरोगा के लिए बेस्ट बुक क्या होना चाहिए सर? जैसे आप कह रहे हैं कि नोट से पढ़ाई करें, किताबों को अगर पढ़ना हो, जो छात्र आपसे नहीं जुड़ा हो उसको भी अगर तैयारी करना हो तो वो कैसे करें?
देखिए हमने क्या किया है, जैसे कि लूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और एनसीईआरटी के एक नोट्स आता है अरिहंत का, तो उसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आ गया था एमएफ, एक क्वेश्चन आया था मेंस में हिस्ट्री का, वो डायरेक्टली लूसेंट में नहीं है बट वो एनसीईआरटी नोट्स में दिया हुआ है। तो आप एक लूसेंट एनसीईआरटी नोट्स फॉलो कर ले, या महेश वर्णवाल का भी एक एनसीईआरटी नोट्स आता है उसको फॉलो करें, और एक पीवाईक्यू का बुक रखे, उसके पीवाईक्यू के हिसाब से एक अपना नोट्स आप प्रिपेयर कर ले कि हाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे, संस्था और संस्थापक से जो क्वेश्चन पूछे गए तो पूरा एक नोट्स बना ले, ताकि एग्जाम से पहले पूरा एक बार मराठा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जहां से पूछा जाता है वहां से गलती नहीं होना चाहिए। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, अगर आपने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं किया, श्योर है आपका सिलेक्शन। आपका कौन सा किताब है सर? हमने अभी प्लानिंग मतलब ऑलरेडी लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, और एक्चुअली ये स्टूडेंट का ही डिमांड था, क्योंकि जो भी मार्केट में जो बुक है स्पेशली दरोगा के रोज क्वेरी आता था, और हमारा सही कहें तो हमारा उतना पहुंच नहीं है कि हम प्रैक्टिस सेट लॉन्च करें। इनके ही सहयोग से ये प्रैक्टिस सेट हम लोग लॉन्च किए हैं, ठीक है। और बेस्ट पार्ट है इस प्रैक्टिस सेट में कि क्वेश्चंस उनके लिए बनाया गया है जो सच में पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके द्वारा बनाया गया। हाँ बिल्कुल, सिर्फ यहाँ हमारा पिक्चर नहीं लगाया गया है कि जस्ट मेरे नाम पे इसको हम सेल कर रहे हैं। हर दिन हम एक एक सेट लेके हम खुद एनालिसिस किए हैं, हमने खुद सेट मारा भी है, खुद ऐसा नहीं कि सेट हम सिर्फ सेट किए, सेट हमने मारा है, इसमें देखा है कि मेरा नंबर कितना आ रहा है, उस हिसाब से फिर हम इसको पूरा का पूरा करेंगे। अच्छा सर, जो किताब आपका ये दे रहे हैं, सिलेक्शन कैंडिडेट जितने इस बार हुए उनका भी फोटो लगा दिया गया कुछ लोगों का। ये आपके? हाँ पूरे के पूरे, पूरा तो नहीं लगा पाए, लेकिन जितना कंटेंट, क्योंकि हम किसी का रिकॉर्ड नहीं रखे उतना। ये आपके द्वारा सिलेक्टेड छात्र? सिलेक्टेड। ये अगर आप देखोगे तो ये जो है इस बार का यंगेस्ट दरोगा है पूरे बिहार का, रूबेन नाम है, ये गया का है, यंगेस्ट दरोगा है। और ये कितने साल में लिया सर? एज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक 21+ आई थिंक है इनका। और ये जेबा है, ये गर्ल्स टॉपर रही है, इसका 83% था इस बार। ये सब हमारे स्टूडेंट है, साइंस मेंस बैच में ये जुड़ी थी। सर ये जो किताब आपने तैयार किया है, इसका खासियत क्या है और कहाँ मिलेगा सर ये किताब? सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थे उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था साइंस में, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बिल्कुल जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको बिल्कुल साइंस हिंदी में समझ में नहीं आता है, और जिसके कारण बहुत बार मैसेज भी आते हैं कि सर हमसे 70-80 आने का जो चांसेस था, क्वेश्चंस ही गलत हो जा रहे हैं उनसे, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। तो इकोनॉमिक्स के और जो साइंस के, इस बुक में इकोनॉमिक्स और जो साइंस है उनको इंग्लिश में भी लिखा गया है, बाइलिंगुअली प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और क्वेश्चंस का लेवल एकदम एग्जाम पैटर्न पे रखा गया। सर जो आपसे नहीं जुड़े हैं, अगर उनको ये किताब खरीदना है तो कहाँ से खरीदेंगे? ऑफलाइन आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके बुक स्टॉल है वहां आप जा सकते हो, एज वेल एज आपका जो ऑनलाइन है, वेदर इट इज फ्लिपकार्ट, मीशो और यमी कार्ट पे भी आपको ये मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज को लेकर जैसे आपका भी प्रैक्टिस वर्क बुक है, टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे छात्र अप्लाई करते हैं, जिनका मान लीजिए जो फाउंडेशन कर रहे हैं, जिनका कोर्स पूरा हो वो भी, और जिनका नहीं होता है वो भी अप्लाई करना चालू कर देते हैं। टेस्ट सीरीज अप्लाई करने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए? सही, आई थिंक अगर थोड़ा भी अगर उन्होंने 50% पे अगर उन्होंने सिलेबस कर लिया है तो टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्ट सीरीज लगाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, क्योंकि अगर आप वैसे टेस्ट सीरीज लगाओगे और जिसमें कि आपको डिमोटिवेशन आने लगे तो वो टेस्ट सीरीज आप कभी मत लगाइए, ठीक, कभी मत लगाइए। जिसको आपको जिसमें नंबर आ रहा है वही टेस्ट सीरीज आपको सबसे पहले लगाना चाहिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, अभी हम रिसेंटली बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो बच्चा नया आया है जो 1 से 1.5 साल प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को देख के डर लगता है जो कि एग्जाम में आता भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने ये ट्राई किया इस प्रैक्टिस सेट में कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रखा जाए, बेसिकली मतलब छात्रों का डर भगाना है, क्वेश्चन देख के डराना नहीं। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास ही आओगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप इस प्रैक्टिस में अच्छा नंबर ला रहे हो मतलब आप सही रास्ते में हो, डायरेक्शन में आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के जितने भी छात्र होंगे सर, लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा? लास्ट में हम यही बोलेंगे कि इस बार बहुत मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके बाद पता नहीं नेक्स्ट वैकेंसी कम आएगा, तो पूरी बोलते हैं ना पूरी जिल जोश जान पूरी तरीके से झोंक दीजिए, और इस बार अपना नहीं आपके जो अपने हैं उनका भी सपना पूरा कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ ड्रीम डोज के सुजीत सर थे, और सुजीत सर अपने द्वारा एनसीईआरटी और लूसेंट को समेट करके एक प्रैक्टिस वर्कबुक सेलेक्ट किए हैं, बनाए हैं, और सर का सीधे तौर पे कहना है कि 18,000 के आसपास जो वैकेंसी है दरोगा की
होली तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप भी इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो yummycart.com पे जा करके आप इस किताब को खरीद सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।